वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर में बहुत ब्रीफ में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार का सीधे सीधे संबंध आपका राइज ऑफ हिटलर से है। हिटलर का निकलना और हिटलर का बनना। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, हिटलर वॉज मेड नॉट बॉर्न। हिटलर बना था, पैदा नहीं हुआ था। अर्थात हिटलर जो तानाशाह बना, वो तानाशाह बचपन से ऐसे नहीं था, लेकिन बड़ा होकर ऐसा बना, परिस्थितियों ने उसको बनाया था। तो स्टूडेंट, होता यह है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, जर्मनी ने आपके बेल्जियम और फ्रांस का एक बड़ा सा हिस्सा जीत लिया था युद्ध के आरंभ में, जो वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक चलता है। जैसे कि 20वीं सदी के आरंभ में जर्मनी एक शक्तिशाली क्या था, साम्राज्य था। तो हुआ क्या, 1917 में इस खेमे में जो है अमेरिका भी आ जाता है और इनकी ताकत और बढ़ जाती है। केंद्रीय शक्तियों मित्र राष्ट्रों की शक्ति और बढ़ जाती है, एलाइड फोर्सेस की पावर और बढ़ जाती है। और अब जो है, जो सेंट्रल पावर है, ये खेमा हार जाता है वर्ल्ड वार। स्टूडेंट, इससे पहले एक बात को और समझेंगे हम कि ये एक संगठन है। इनमें से जो है, इन गठबंधन को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय शक्तियां कहते हैं, सेंट्रल पावर, और इनको मित्र राष्ट्र कहते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, एक तरफ तो ये कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये आपके क्या है, मोनार्क है, ये साम्राज्य है, यहाँ राजा है, और यहाँ की जो पावर होती है वो राजा के पास सेंट्रल्ड होती है पावर। तो इसलिए इनको केंद्रीय शक्तियां कहा गया और उनको मित्र राष्ट्र कहा गया है। इसको हमें समझना होगा कि इस संगठन को केंद्रीय शक्ति और इसको मित्र राष्ट्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राजा साम्राज्य है, यहाँ कोई इलेक्टेड नहीं होते और यहाँ इलेक्टेड होते थे। ठीक है ना। तो एक प्रकार से देखें, वर्ल्ड वार फर्स्ट को एक तरफ राजा लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज लड़ रहे हैं। स्टूडेंट, जब ये हार गया तो 1918 में जब युद्ध खत्म हो गया तो क्या हुआ, यहां जो राजा था इसका नाम था विलियम केशर द्वितीय, जर्मनी का। और इसने आक्रमण किया था बेल्जियम और रूस पर, जीत भी लिया था, लेकिन हार गया बाद में। तो इस राजा को क्या करना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा। स्टूडेंट, हुआ क्या, पद छोड़ने के बाद यहां के लोगों ने, विशेष करके दो तबके के लोग, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट कैथोलिक चर्च के लोगों ने मिलकर एक नेशनल असेंबली बनाई। जैसे कि यहाँ के जो संसद था, अभी जो मैंने मिटाया था, यहाँ के संसद को कहते हैं। पिछले लेसन में आपने पढ़ा था ड्यूमा रूस की संसद है। तो इन्होंने नेशनल असेंबली के लिए जो है क्या किया, चुनाव किया। जैसे भारत में हुआ क्या, 1947 में अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, तो सबसे पहले यहां जो है संविधान निर्मात्री समिति बनी। तो इसी प्रकार से यहां क्या हुआ कि एक नेशनल असेंबली बनाई और उस पर पकड़ किसकी थी, कैथोलिक चर्च के लोगों की ज्यादा पकड़ थी। और उन्होंने क्या किया कि आप लोगों ने सुना होगा वाइमर गणराज्य की स्थापना, अगला टॉपिक है। तो हुआ क्या कि वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई। वाइमर जो है जर्मनी के अंदर एक जगह है, वाइमर, और इसको कहते हैं रिपब्लिक। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक हो गया, यानी कि वाइमर नामक जगह पर इन लोगों ने एक नेशनल असेंबली को बनाया और अब ये लोग जो है देश को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो स्टूडेंट, लोग बड़े खुश थे कि राजा की व्यवस्था खत्म हो गई और अब जो है कंट्री रिपब्लिक बनेगा, संविधान तैयार होगा। लेकिन हुआ क्या कि जो मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने वाइमर गणराज्य के साथ एक ट्रीटी को साइन किया, जिसका नाम था, अगला है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, और इसको कहा गया अंग्रेजी में पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई क्या है, फ्रांस में एक जगह है, और जो जीते हुए देश होते हैं उन्होंने कहा कि स्थान का निर्धारण हम करेंगे और एक संधि होगी, शांति समझौता होगा।
तो जर्मनी पर इस वर्साई की संधि के तहत अपमानजनक शर्तों को थोपा गया, क्योंकि हारा हुआ देश है, उसको मानना पड़ेगा। युद्ध का आगाज उसने किया था और परिणाम के तौर पे वो हार गया, तो उसको अपमानजनक शर्तों को हाँ करना ही पड़ेगा मजबूरन, तो उसने हाँ कर दिया। हुआ क्या कि इस पर जो है कुछ अरबों जो है पौंड करेंसी का क्या लग गया भैया, फाइन लग गया, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थदंड कहते हैं, जुर्माना। नंबर 1 यह अपमानजनक शर्त हुआ। दूसरा जो है, इसके अधिकांश भूभाग जो है फ्रांस ने, बेल्जियम ने और मित्र राष्ट्रों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने उपनिवेश बना दिए, वहां के खानों पर अपना जो अधिकार जमा लिया। इन सब पर ट्रीटी पर साइन किया वीमर रिपब्लिक ने, वाइमर गणराज्य ने। अब हुआ क्या, इससे जो है देश में जो है अकाल की स्थिति पड़ गई, देश में जो है मुद्रास्फीति बन गई, देश में समस्या पैदा हो गई, जो शक्तिशाली देश था। तो वहां के लोग बड़े नाराज हो गए, इस वाइमर गणराज्य से असंतुष्ट थे और इसका विरोध करने लगे। ये नवंबर में हुआ था, तो इनको जो है ये नवंबर के अपराधी कहते थे, नवंबर के अपराधी, क्योंकि नवंबर में इन्होंने ये ट्रीटी को साइन किया था और इनकी भी एक मजबूरी थी, क्योंकि हारे पे। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोगों ने देखा कि वाइमर गणराज्य की स्थापना कैसे हुई, वर्साई की संधि क्या थी, अपमानजनक शर्त। तो वर्साई की संधि में जो अपमानजनक शर्तों को रखा गया, इन्हीं शर्तों के बदला को लेने के लिए और जर्मन को फिर से यूरोप पर विजय प्राप्त कराने के लिए एक व्यक्ति निकलता है, एक सैनिक सेना में जो है डाक देने का काम करता है, और वहां से निकल करके वो व्यक्ति जर्मनी का चांसलर बन जाता है। तो वह व्यक्ति आपका हिटलर है। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, फिर सेना में भर्ती हुआ और फिर वहां से क्या बन गया, जर्मनी का वो चांसलर बन गया। चांसलर का मतलब देश का सर्वेसर्वा। 23 फरवरी 1933 को ये जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर का मतलब है कि देश का सर्वेसर्वा, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार से जर्मनी में चांसलर होता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसने एक किताब भी लिखी, मेन कैम्प, MEIN, मेन KAMPL, ये इसके द्वारा लिखी हुई किताब, ये फर्स्ट था। और ये जर्मन का शब्द है, इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है माई STRUGGL, और हिंदी में ट्रांसलेशन होता है इसका मेरा संघर्ष। तो इन सब का बदला लेने के लिए हिटलर खड़ा होता है, और बहुत वक्ता अच्छा था वो कहता है कि मैं इन सब का बदला लूंगा, वर्साई की अपमानजनक संधि का बदला लूंगा, जर्मन को फिर से ताकतवर देश बनाऊंगा, जर्मन का दुनिया का ताज बनाऊंगा। और लोगों को उसकी बात अच्छी लगती है, तो वह एक पार्टी की स्थापना करता है, फिर 1933 को चांसलर बन जाता है और फिर दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दे देता है 1939 में। तो स्टूडेंट्स यहां आप लोगों ने यहां से कुछ क्वेश्चन उठाने हैं, इसके अलावा किताब के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी करना है। थैंक यू वेरी मच।